हाय दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज चैनल। मेरा नाम सलमान है और आज की ये वीडियो होने जा रही है बिजनेस कम्युनिकेशन पर और मज़ीद बिजनेस कम्युनिकेशन और नॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क होता है। और मज़ीद ये वीडियो मेरी कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट सीरीज़ वीडियो में से एक है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करूंगा कि नॉर्मल कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले नॉर्मल कम्युनिकेशन को देखते हैं। नॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो बातें मैं अपने दोस्तों के साथ करता हूँ या फिर जो बातें मैं अपने माँ बाप बहन भाई अपने घर में जो बातें करता हूँ वो सिर्फ वहीं तक महदूद रहती हैं। बहुत ज़्यादा मैं घर के अंदर क्या बात कर लूँगा कि भाई हमें घर की जो है वो रेनोवेशन करनी चाहिए या घर को इम्प्रूव करना चाहिए या फिर हमारे घर की आमदनी थोड़ी बढ़नी चाहिए या फिर हमारे घर का जो भी बच्चे हैं हमारे घर में उनका बिहेवियर थोड़ा बेहतर करना चाहिए। इससे ज़्यादा क्या बात करूँगा। ये बात तो नहीं करूँगा कि घर को जो है हम रेंट पे चढ़ा देते हैं यहीं पे और उसी में एक कमरे में हम रह लेते हैं और जो रेंट आएगा उससे हम लोग गुजारा करेंगे। ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं होता, हर जगह लोग करते भी होंगे। खैर, तो बस नॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होती है कि हम बस वो बात करते हैं जो नॉलेज बेस्ड होती हैं। मतलब जो अब मिसाल के तौर पे मैं अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ तो फिर मैं सिर्फ उसको वही बातें बताऊँगा जो उसकी पढ़ाई के काम आएंगी, ना कि वो बातें बताऊँगा अभी कि जो उसको बिज़नेस में काम आएगी। ज़ाहिर है जब बिज़नेस की फील्ड में वो जाएगा तब जाके वो उन चीज़ों को समझेगा कि नॉर्मल ज़िंदगी क्या होती है। और एक बिज़नेस जब एक बंदा बिज़नेस कर रहा होता है या फिर बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाता है, भले वो जो है वहाँ पे एम्प्लॉय हो, तो उसकी ज़िंदगी क्या होती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है। बिजनेस कम्युनिकेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एंड आउटसाइड अ कंपनी। बिजनेस कम्युनिकेशन जो है उसमें आप क्या है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में। आउटसाइड यानी कि कंपनी से बाहर भी और कंपनी के अंदर भी। कंपनी से बाहर कैसे कि मतलब अगर मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा शोरूम है कपड़ों का और वहाँ पे आप सेल्समैन हैं, ठीक है। अब वहाँ पे आपकी जो मान लेते हैं कि आप जीन्स और टी शर्ट का वो शोरूम है। अब वहाँ पे आप सेल्समैन है, ज़ाहिर है अब मैं आपसे ख़रीदारी करने आया। अब आप मुझे वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि आपको मालूम है अपनी प्रोडक्ट के बारे में। अब मैं आया, मैंने कहा यार मुझे एक जीन्स चाहिए जो कि लगभग 2000 रुपये की हो। तो आप मुझे वो जीन्स दिखाएंगे जो 2000 रुपये की होगी। अगर आप कहेंगे कि यार 2000 रुपये की सर आपको जीन्स तो मिल जाएगी लेकिन उसकी क्वालिटी हल्की होगी, आप एक काम करें, आप थोड़े और पैसे मिलाएं, मतलब आप 3000 तक आप जो है अपना बजट बढ़ा लें। मैं आपको बेहतरीन जीन्स दिखा दूंगा जो कि आप जो है काफ़ी सालों तक चला सकेंगे। तो मैं सोचूंगा हाँ यार ये बंदा सही बात कर रहा है, तो चलो मैं देखता हूँ, आप दिखाओ मुझे 3000 वाली जीन्स। तो अब क्या हो गया, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग आपकी कंपनी की प्रोडक्ट, आपने क्या की वो इन्फॉर्मेशन मुझे दी। ज़ाहिर है अब वहाँ पे प्राइस तो फिक्स होंगे तो अब मैं आपसे बार्गेनिंग भी नहीं कर सकता। तो आपने क्या किया, मुझे क्वालिटी के हिसाब से मुझे अच्छी चीज़ दिखा दी। मैं आपके पास दोबारा आ जाऊँगा कि यार नहीं यार वो सेल्समैन अच्छा था या वो कंपनी अच्छी है, उनके पास अच्छी प्रोडक्ट होती हैं, थोड़ी महंगी होती है लेकिन ये कि अच्छी चीज़ होती है। तो अब वहाँ पे आपने क्या किया, मुझे, मैं आउटसाइडर हूँ, आपने मुझे अपनी कंपनी का एक अच्छा फीडबैक दिया जिसके थ्रू जो है मैं आपका एक लॉयल कस्टमर बन गया। अब इस डेफिनेशन में विद इन का एक लफ्ज़ आया था कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। अब मिसाल के तौर पे कि जिस तरह मैंने आपसे जीन्स ख़रीदी थी, अब मैं आप समझ लीजिए कि मैं बहुत गुस्से में दोबारा आया हूँ आपके पास कि मैंने कहा यार मैंने आपसे एक जीन्स ख़रीदी थी और वो जीन्स जो है बहुत ही घटिया क्वालिटी की, आपने मुझसे 3000 रुपये लिए और आपने ऐसी जीन्स दी कि मैंने एक दफ़ा धुलवाई और उसका कलर बिल्कुल ख़राब हो गया, वो फट गई, ये हो गया वो हो गया। मैं बहुत ही गुस्से में आ गया आपके पास। अब आपने क्या किया, आपने खैर मुझे तो मेरा जो गुस्सा था वो तो आपने कंट्रोल कर लिया, आपने मुझे चेंज करके दे दी जीन्स। लेकिन अब आप क्योंकि सेल्समैन थे तो आप अपनी कंपनी के जो भी जो प्रोडक्शन के लोग होंगे आप उनके पास उनको मेरा फीडबैक पहुंचाएंगे कि भाई आपने जो जीन्स बनाई है वो तो ये जो है वो उसके साथ हो रहा है, उसका कलर फेड हो रहा है या फिर वो फट रही है
और लोग जो हैं हमारे डिससेटिस्फाई हो रहे हैं हमारी प्रोडक्ट से, तो प्लीज़ आप इसको बेहतर करने की बात करें। तो अब आपने क्या किया, वहाँ पे विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपने कम्युनिकेशन को पहुंचाया, अपनी इंफॉर्मेशन को, मेरी बल्कि इंफॉर्मेशन को आपने अपनी कंपनी तक पहुंचाया। समझ गए बात। अब इसकी डेफिनेशन को थोड़ा मजीद बढ़ाते हैं कि इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन इज हाउ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट इंटरेस्ट टू reach organizational goals. Its purpose is to improve organizational practices and reduces error. बिजनेस, खास बिजनेस कम्युनिकेशन का जो एक अहम किरदार होता है वो ये होता है कि कंपनी के जितने भी एरर हैं, जितनी भी गलतियां हैं, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि जीन्स का कलर जल्दी फेड हो रहा है या फिर फट रही है फर्स्ट टाइम धुलने के बाद, तो वो एरर है कंपनी के का जो है, वो जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो उसमें एरर हो सकता है, तो उसको बेहतर किया जा सकता है बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि मैं गुस्से में गया, मैंने उनको फीडबैक दिया, उन्होंने जो है उस चीज़ को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करी, और नेक्स्ट जो उनके पास लॉट आएगी या फिर जो स्टॉक आएगा वो क्या होगा, वो थोड़ा बेहतर होगा बामुकाबिल पिछले के जिसमें जीन्स के कलर ख़राब हो रहे थे या जीन्स फट रही थी। अब बात करूँगा कि बिज़नेस कम्युनिकेशन जो है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर हम टारगेट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम टारगेट करते हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर कस्टमर को। कस्टमर हमारा जो है, हमारा जो फ्रंट स्टाफ हो, अगर मेरी एक मेरी बहुत बड़ी जो है वो बिज़नेस फॉर्म है, ठीक है, और मैंने उसकी एक आउटलेट खोली है किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे बहुत अमीर कबीर लोग रहते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपनी जीन्स के प्राइस जो हैं मैंने 5,000 रुपये रख दिए। 5,000 रुपये की एक जीन्स जो कि नॉर्मल मार्केट में 2,000 की, 3,000 की, 3,000 तक की मिल जाती होगी, लेकिन मैंने 5,000 रख दिए। अब मेरी टारगेटेड ऑडियंस जो है वो वहाँ पे करोड़पति लोग जो वहाँ पे करीब करीब में रहते हैं वो हैं। अब मैं 5,000 की उनको जीन्स दूंगा तो वो हो सकता है वो ये समझें कि यार अगर ये जीन्स 5,000 रुपये की तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होगी, मतलब कुछ भी जो है ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो मेरे ख्याल से मुझे ख़रीदनी चाहिए। और जो स्टाफ मैं उनके सामने रखूँगा वो स्टाफ भी मैं कोशिश करूँगा कि पढ़ा लिखा स्टाफ हो, जिसको कस्टमर से बात करना आती हो, ना कि वो मुंह में गुटखा खाया हुआ हो या फिर उसके दांत जो है वो लाल हो रहे हो और वो कस्टमर से जो है अबे तबे करके बात कर रहा हो। तो ज़ाहिर है क्या होगा, मेरा उस जो है पोश एरिया में अपना आउटलेट खोलने का फ़ायदा ही नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे एम्प्लॉयज़ देखूंगा जो कि कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना जानते हो अपने बातों के ज़रिए। दूसरा पॉइंट है, अब ये दो पॉइंट जो हैं शुरू के, मतलब कस्टमर, और ये दूसरा पॉइंट जो है ये बेसिकली फ्रंट एंड के लिए होता है, मतलब कि जो आउटलेट के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो स्टाफ मौजूद है, उस स्टाफ का क्या काम है। अब उसमें दूसरा जो पॉइंट आता है वो आती है सजेस्टिव सेलिंग। सजेस्टिव सेलिंग क्या चीज़ होती है, आप आपने देखा होगा, अक्सर आप बाज़ारों में जाते हैं, आप अगर आप जूते ख़रीदते हैं अपने लिए तो वहाँ पे आपको एक बंदा ज़बरदस्ती पीछे लग जाता है, वही भले सेल्समैन हो, वो आपके पीछे लग जाता है, सर ये हमारे पास एक नई पॉलिश आई है, आप ट्राई करें, जूतों पे लगाएं, जूते आपके चमक जाएंगे जब भी आप इस्तेमाल करेंगे। अब आप सोचते हैं यार जहाँ मैंने 2,000 रुपये के जूते लिए हैं वहाँ पे मैं इसे 50 रुपये या 100 रुपये की पॉलिश भी ले लेता हूँ। हाँ, ये मेरे लिए ही अच्छा है, मैं अपने जूते जो है वो हमेशा पॉलिश करके रखूँगा। खैर, अब इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पे वो जो सेल्स पर्सन था उसने आपको सजेस्टिवली एक चीज़ सेल की है कि उसने कहा कि सर आप ये ले लें, ये अच्छी चीज़ है। तो आप बोलते हैं कि यार दुनिया की सारी पॉलिश जो है वो बेकार है, 50 या 100 वाली पॉलिश ही अच्छी है। आपकी नज़रों में यही होता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इसके बैक एंड के पॉइंट्स की। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन स्टाफ के लिए। अब स्टाफ क्योंकि फीडबैक देगा, अब अगर कोई भी कस्टमर आता है वो कंप्लेन करता है तो स्टाफ जो है वो क्या करता है, अपने प्रोडक्शन वाले जो लोग होते हैं उनको फीडबैक देता है कि भाई आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसमें ये मसला आ रहा है, आप प्लीज़ इसको बेहतर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप अ प्लान। इसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक प्लान चलाते हैं, वो एक अपना प्लान बनाते हैं, ईयरली, मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर हर सेमेस्टर का एक प्लान होता है उनका कि भाई हम जो है इतनी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल करेंगे। और वो कैसे होगा, जब हमें कस्टमर का फीडबैक मिलेगा ज़ाहिर है, और ये फीडबैक कहाँ से मिल रहा है, हमें अपने फ्रंट एंड स्टाफ से मिल रहा है कि भाई हमने अब अपनी जीन्स की क्वालिटी अच्छी कर ली है, अब जब हम दोबारा इसको
रीलॉन्च करेंगे या फिर किसी और नाम से जो है इसको मार्केट में लाएंगे, लोग ये ख़रीदेंगे और हमें लगता है कि हम जो है वो इस बार जो है वो 6 महीनों में जाके हम करीबन 10,000 जीन्स तो बेच ही लेंगे। उसके बाद पॉइंट है इम्प्लीमेंट अ प्लान। अब प्लान तो उन्होंने बना लिया कि हम भाई 6 महीनों में जो है 10,000 जीन्स बेचेंगे, अब उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोटिवेशन। मोटिवेट करेंगे अपने स्टाफ को कि भाई आप जो है, हमने तो अपनी प्रोडक्शन हाउस से अपनी क्वालिटी को बेहतर कर लिया, अब हमारा फ्रंट एंड जो स्टाफ है उसको वो मोटिवेट करेंगे कि आप एक काम करें, आप जो है वो दिन की 5 जीन्स बेचें या फिर महीने में आप जो है वो 60 जीन्स बेचें, हम जो है आपको मतलब कमीशन देंगे उसके ऊपर, 60 जीन्स बेचने का हम जो है वो आपको एक्स्ट्रा जो है पे करेंगे कंपनी के थ्रू। तो एक आपने क्या किया, प्लान भी इम्प्लीमेंट हो गया और आपका स्टाफ भी जो है वो मोटिवेट हो गया। वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें कस्टमर्स को ताकि उनको भी इंडिविजुअली फ़ायदा हो। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इंक्रीज एफिशिएंसी। अब क्योंकि मैंने मोटिवेट किया है अपने स्टाफ को, तो मेरा स्टाफ क्या करेगा, मेरा स्टाफ जो है अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाएगा, एक्स्ट्रा जो है वो एफिशिएंट हो जाएगा कि मतलब फुर्ती से काम करेगा और मतलब बहुत ही समझदारी से हर कस्टमर से डील करेगा कि कस्टमर जैसे तैसे करके प्रोडक्ट को ले ले, और अगर कंप्लेन लेकर आए तो स्टाफ ही उसको फ्रंट एंड पे कोशिश करेंगे। उनको तो पता है, जाहिर है हम 60 जीन्स बेचेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, अब वो ज़्यादा जीन्स बेचेंगे जाहिर है तो कंप्लेन भी आएगी, तो कोशिश ये करेंगे कि कंप्लेंट अगर आई है तो वो अपने एंड से ही जो है उसको रिजॉल्व कर दें। बिजनेस कम्युनिकेशन के बहुत ही अहम पॉइंट्स थे जो मैंने इस वीडियो में क्लियर किए। अगर आपको लगता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर एक और वीडियो बननी चाहिए तो प्लीज़ उसके पॉइंट्स जो हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर कोई भी सजेशन जो आपको लगता है कि मुझे देना चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।